जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग भिन्नों की तुलना कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, और भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1 है हमारा, अगर दी गई भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। हर अगर समान है और इसके बाद अगर देखा जाए तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी यदि हर समान है तो। जैसे हमने कोई भिन्ने ले ली हैं 5/13, 5/13, 3/13, 7/13 और चौथी भिन्न है 9/13 में सबसे बड़ी व छोटी भिन्न बतानी है। तो नियम अभी पढ़ा है, जिसका हर समान है और अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो हर इसमें समान है, सभी में 13 13 13, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? जिसका अंश बड़ा होगा, 9/13 ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी। सबसे छोटी हो जाएगी जिसका अंश छोटा है, ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, अगला नियम, यदि दी गई भिन्नों में अंश समान हो, उसमें हर समान था, इसमें अंश समान हो, तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें सबसे छोटा जो हर होगा वही क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। जैसे 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में छोटी भिन्न कौन सी होगी? छोटी भिन्न बतानी है आपको। तो अभी बताया, जिसका अंश समान हो उस भिन्नों में जिसका हर छोटा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो 6/11 है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश बड़ा हो हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो 6/19 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी 6/19, उसके बाद क्या हो जाएगी 6/17, उसके बाद 6/13, और सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 6/11। ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। तीसरा नियम है, जब भिन्न में अंश व हर का अंतर समान हो, अंश और हर का क्या हो? अंतर समान हो, बशर्ते सभी भिन्ने उचित भिन्ने हैं। उचित भिन्ने क्या होती हैं? अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है हर से, वो क्या कहलाती है? उचित भिन्न। तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो तब समझ में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है,
तो नियम अभी हमने पढ़ा है कि जिसका हर और अंश में अंतर समान हो, सभी में एक का, 15 और 16 में एक का, 20 19 एक में, 25 24 में एक का अंतर और 35 और 34 में एक का अंतर। तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो अगर इसमें अवरोही क्रम लिखना है हमें, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी कौन सी, अंश किसका सबसे बड़ा, 34/35, 34/35 सबसे बड़ी। फिर है 24/25, इसके बाद 19/20, इसके बाद 15/16 सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 34/35, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 15/16। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे समझने के लिए, तीन बटे 5, 7/9, 11/13। अंश और हर में अंतर समान है। क्या लिखना है इसमें, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अंश और हर में अंतर 2 है सभी में, तो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी, तो 11/13, इसके बाद 7/9, इसके बाद 3/5, ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। ठीक है। अगला नियम है, जिन भिन्नों में अंश और हर में अंतर समान हो, बशर्ते सभी भिन्नें कैसी हों, अनुचित भिन्नें, मतलब अंश जो है वो बड़ा होना चाहिए हर से, तो ऐसी अंश वाली भिन्नें सबसे बड़ी होंगी। तो छोटे अंश वाली भिन्नें क्या हो जाएंगी, सबसे बड़ी होंगी, सबसे छोटे अंश वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है। जैसे हम एक भिन्न ले लें, 5/3, 9/7 और 13/11 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो अभी इसका नियम लिखा था कि जिसका अंश जो है वो छोटा होगा वो बड़ी होगी। तो 5/3 जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि इसका अंश जो है सबसे छोटा है इसलिए ये सबसे बड़ी। 13/11 हमारी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, और मध्य की पूछी जाए तो ये मध्य की 9/7 हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ नियम और हैं जिसे कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणनफिदी। तो जैसे हमने कोई भिन्न ले ली, दो बटे तीन, 4/7 और 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है, सबसे बड़ी व छोटी भिन्न बतानी है। ठीक है। तो वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे, इस 7 का गुणा पहले इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 4 तियो 12। अब 12 और 14 में कौन बड़ी है,
14। तो 2/3 जो है वो 4/7 से बड़ी है। इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का करेंगे। 8 चौके 32, 7 पना 35। इन दोनों में कौन बड़ी हो गई? ये बड़ी है, मतलब ये जो है वो सबसे छोटी है, इससे भी छोटी है और ये इससे भी छोटी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। इसके अलावा अगर हम सबसे बड़ी पता करनी है, अभी इन दोनों में, इसमें और इसमें बाकी है मल्टीप्लिकेशन, तो 8 दूनी 16, 5 तियो 15। अब 16 और 15 में कौन बड़ी है? 16 वाली कौन है? 2/3। तो 2/3 जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी और 4/7 जो है वो सबसे छोटी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ में आ जाए, वज्रगुणन विधि वाला। तीन बटे 5, 4/9 और 2/7। अंतर समान नहीं है, फिर भी देख लो। 9 तियो वज्रगुणन विधि में 9 तियो 27, आरोही क्रम में लिखना है हमें। 9 तियो 27, 5 चौके 20, कौन बड़ा है? 27 वाली, मतलब 3/5 बड़ी है इससे। अब इन दोनों का करते हैं। 7 चौके 28, 9 दूनी 18, कौन बड़ी है? ये वाली। इन दोनों में ये वाली बड़ी है, इन दोनों में ये वाली बड़ी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2/7। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो 2/7 सबसे पहले आएगी। इसके बाद इन दोनों में अगर पता करना है कौन बड़ी है, 9 तियो 27 जो कि कर चुके हैं, 5 चौके 20, तो इन दोनों में कौन बड़ी है? 3/5, तो 4/9 और सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 3/5। इसके अलावा एक नियम और है, उसे भी सीख लेते हैं। जब अंतर अलग अलग हो, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर कैसा हो? अलग अलग हो, बशर्ते जो है भिन्ने हैं वो प्रॉपर हों, मतलब उचित भिन्ने हों। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान देना, थोड़ा अलग है ये। जैसे 7/11, एग्जाम्पल ले लिया, 7/11 कॉमा 8/13, 9/14 और 11/15। इन सभी में अंतर क्या है? इसमें 4 का अंतर है, इसमें 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें 4 का। अंतर हमारा आया है 4, 5, 5 और 4। अब हम क्या करेंगे? 4, 5, 5 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20। अब हमें एक काम करना है, 7/11 जो है इसमें अंतर कितने का? 4 का। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7/11 में 5 का गुणा करेंगे। इसी तरह 8 और 13 में अंतर है हमारा
5 का, इसको 20 बनाने के लिए करेंगे 4 का गुणा अंश और हर में, इसमें करेंगे फिर 4 का गुणा सेम, और फिर इसमें करेंगे 5 का गुणा 11/15 में। तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 11 पंचे 55। अब हमें पूछी जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा वही वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब 11/15 जो है वो सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 8/13, जिसका मान कितना आया है सबसे कम 32, तो 8/13 हो जाएगी सबसे छोटी। और ऐसे क्या कर सकते हो आप, आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नई अपडेट जानने के लिए, नई वीडियो की अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।